नमस्कार दोस्तों, आज हम स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी पर चौथी वीडियो लेके आए हैं। तो इसमें वो जब अक्टूबर में बेलगांव में थे तो उन्होंने उनके एक मित्र हरिपद मित्र जी ने उनसे एक प्रश्न पूछा कि जो पिविक पेपर है उसे आपने एक बार ही पढ़ के कैसे याद कर लिया। तो स्वामी जी ने उत्तर देते हुए कहा कि मैंने जो अपनी शारीरिक शक्ति है उसको अपनी मानसिक शक्ति में बदल लिया है। इस वजह से मेरी स्मरण जो शक्ति है वो बढ़ गई और मैंने पिविक पेपर को एक बार ही पढ़कर याद कर लिया। इसीलिए जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम अपने आप को इतना शांत कर लेते हैं कि जो हमारी सारी शारीरिक शक्ति है वो मानसिक शक्ति में बदल जाती है। तो इसीलिए जो हम चंचल मन से इधर उधर घूमते रहते हैं और जो अच्छी चीज़ें नहीं हैं उनमें अपनी शारीरिक शक्ति गंवाते रहते हैं, तो उससे जो हमारी मन की धारण शक्ति है वो हम खो देते हैं। जैसे कि आप जब अपनी शारीरिक शक्ति को मानसिक शक्ति में बदलते हैं तो विल पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे एग्ज़ाम के टाइम होता है तो आप बहुत जल्दी याद कर पाते हैं कि एग्ज़ाम है कल और मुझे आज तो ये याद करना है, तो विल पावर बढ़ गई आपकी। तो विल पावर कैसे बढ़ जाती है? जब अपनी शारीरिक शक्ति को आप मानसिक शक्ति में बदल लेते हैं। तो उसी तरह उनकी विल पावर बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से वो इस चीज़ को याद कर पाए। आगे देखते हैं। फिर वो त्रिवेंद्रम गए। त्रिवेंद्रम में उनके जो आतिथ्य थे सुंदर राम अय्यर जी, उन्होंने उनसे कहा आतिथ्य वो होता है जिनके घर आप रहते हो, आप अतिथि हो। आप अगर किसी के घर पे जाते हो तो आप अतिथि हो, और जिसके घर में आप रह रहे हो वो आतिथ्य होता है। ठीक है। तो वहाँ पे सुंदर राम जी को उन्होंने जो देशभक्ति उसके बारे में बताया कि देशभक्ति ये नहीं है कि आप अपने देश के प्रति एक अच्छी भावना रखते हैं सिर्फ। ठीक है, देश के प्रति अच्छी भावना तो रखना ज़रूरी ही है, लेकिन उसके साथ देश भर में घूमना, उसकी कहीं कोई इंसान दुखी तो नहीं है, क्या कुरीतियाँ फैल रही हैं देश के अंदर, क्या उसकी दुर्दशा है, क्या अज्ञान जो मेरे देश में फैल रहा है, उसको जानकर उसको ठीक करने के लिए जो प्रयास है उसे ही हम देशभक्ति कह सकते हैं। राइट। और उसके बाद उन्होंने इसी भाव को आध्यात्मिकता के साथ जोड़ते हुए कहा कि जो ईश्वर से प्रेम है वो क्या है। ईश्वर से प्रेम भी यही है कि सिर्फ पूजा पाठ करके या फिर उसका गुणगान करके वो एक ईश्वर से प्रेम नहीं हो सकता है। जब तक आप, जैसे नारायण है, नारायण की पूजा तभी होगी जैसे नारायण में नर है। नर क्या है? व्यक्ति। जब तक आप जो व्यक्ति है उसकी सेवा नहीं करेंगे तब तक आपको नारायण नहीं मिल सकते हैं। और कैसे नर की हमें मदद करनी चाहिए? जिसे मदद की आवश्यकता है। जो इंसान पहले से ही अमीर है उसको सहायता की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसे मानसिक सहायता की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन जो पहले से गरीब हैं उसमें उनका हमें ध्यान देना है, फिर हमें औरों की तरफ पहुंचना है। तो तभी हम ईश्वर की भक्ति भी पूरी होती है जब हम लोगों की सहायता करते हैं, और देशभक्ति भी तभी होती है जब हम देश के लोगों की सेवा करते हैं। राइट। और देश के प्रति अच्छा भाव अपने मन में ही तो रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम अब यही सोचेंगे कि मेरा भारत देश तो बहुत बुरा है, बहुत गंदा है, तो आप वहाँ के लोगों की सेवा भी नहीं कर सकते। राइट। तो पहले हमें अपने देश पे गर्व महसूस करना पड़ेगा और फिर वहाँ के जो लोग हैं उनकी सेवा करनी पड़ेगी। उसके बाद वो मैसूर के राजा जी से मिले, चामराज जी से, और उन्होंने स्वामी जी से पूछा, नरेश जी ने, कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो फिर स्वामी जी ने सीधे उत्तर ना देकर दूसरी तरह से उत्तर दिया कि जो हमारा देश है उसकी जो धरोहर है वो है दर्शन और आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता आप सभी को पता है। दर्शन क्या होता है? जैसे आंखें हमारी दर्शन कहला सकती हैं क्योंकि ये हमें किसी चीज़ को देखने में मदद करती हैं, तो ये दर्शन होगी। उसी तरह न्याय दर्शन है। न्याय दर्शन
जो है वो हमें सिखाता है कि अच्छा न्याय क्या है, बुरा न्याय क्या है, गरीब के साथ कैसा न्याय करना है, अमीर के साथ कैसा न्याय करना है। तो वो उस पर एक बुक लिखी गई है, न्याय दर्शन। तो वो हमारी धरोहर है। इस तरह जो धरोहर है उसे हमें जो भारत में है उसको आधुनिक वैज्ञानिक विचारों की आवश्यकता है, राइट। जो पंडित हैं वो सिर्फ दर्शन पढ़ा देते हैं, लेकिन उसका जो वैज्ञानिक रूप है, जो व्यवहारिक रूप है, उसे नहीं समझाते हैं। तो वो उसकी ज़रूरत हमें भारत में भी है, और भारत के बाहर जाकर भी उसकी उस धरोहर को सबके सामने लाने की आवश्यकता है, ताकि हमें कोई तुच्छ ना समझे। क्योंकि जब अंग्रेज हमारे यहाँ पर आए तो उन्होंने हमारे अंदर एक हीनता का भाव रख दिया कि हम बहुत गरीब हैं, हमारी तो कोई धरोहर ही नहीं है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो इस चीज़, ये एक तो इंडिया वाले ही नहीं जानते कि हमारी धरोहर क्या है, हम कितने महान हैं, और बाहर के देशवासी भी नहीं जानते हैं। तो वो दोनों चीज़ें करना चाहते हैं। तो उस में अगर आप मेरी कुछ मदद करना चाहते हैं तो उसमें आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो राजा जी से उन्होंने ऐसा कहा। आगे की जीवनी हम आगे की वीडियो में बनाएंगे। धन्यवाद।